कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन कोई उसे सुन लेता है। आपने अपनी इच्छा किसी से जाहिर नहीं की, फिर भी वह पूरी हो जाती है। आपने आंखें बंद करके एक ख्याल देखा और कुछ समय बाद वही ख्याल हकीकत बन जाता है। ऐसे क्षणों में मन अचंभित हो उठता है। क्या यह संयोग है या कोई अदृश्य शक्ति है जो हमारी भाषा को नहीं बल्कि हमारी भावनाओं को सुनती है? हम अक्सर चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हों, पर पूछने का तरीका अनजाने में ही भ्रमित हो जाता है। हमें लगता है हम स्पष्ट हैं, लेकिन हमारी अंतरतम ऊर्जा उलझन की भाषा बोल रही होती है। ऐसे मामलों में हमारी इच्छाएं खुद ही नष्ट हो जाती हैं और हम कह बैठते हैं, शायद किस्मत में नहीं था। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। ब्रह्मांड सिर्फ शब्दों से नहीं चलता, वह हमारे भावों की ऊर्जा से संचालित होता है। वह हमारी चेतना की तरंगों को सुनता है। यदि हम भय, संदेह या अभाव में डूबकर कुछ मांगते हैं, तो ब्रह्मांड उसी अभाव की ऊर्जा लेकर लौटता है। इस वीडियो द्वारा मैं आपको सिर्फ जानकारी नहीं देना चाहता, मैं आपको उस अदृश्य संवाद की ओर आमंत्रित करना चाहता हूं, जो आपके और ब्रह्मांड के बीच हर क्षण चलता रहता है। यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं क्यों अधूरी रह जाती हैं और ब्रह्मांड आपके अनुरोध को कब स्वीकारता है, तो कृपया इस फिल्म को अंत तक देखें। यह सिर्फ समझने की यात्रा नहीं है, यह अंदर उतरने की यात्रा है। ब्रह्मांड कैसे पहचानता है आपकी चाहतें? जब आप भीतर शांत, सजग, स्पष्ट होते हैं, तब आपकी दृष्टि सत्ता में बदल जाती है। आपकी ऊर्जा ब्रह्मांड की भाषा बनती है। प्रार्थना वह नहीं जो आप जोर से मांगते हैं। प्रार्थना वह हो जाती है जब आपका मन आत्मा से मिल जाता है और आप मैं तैयार हूं कह देते हैं। मैं अभाव में नहीं, मैं संपूर्णता में हूं। और तभी ब्रह्मांड हाँ कहता है। प्रथम बाधा यही है, हम मांगते हैं पर भीतर से डर, अधीरता और अनिश्चितता भेजते हैं। ब्रह्मांड उन भावों को अधिक सुनता है। यदि आप कहें मैं दुखी नहीं रहना चाहता, ब्रह्मांड दुख शब्द को ही ग्रहण कर लेता है और वह अनुभव वापस भेजता है। इसलिए मांगने से पहले जरूरी है शांत होना, स्पष्ट होना, उपस्थिति में होना। आपने कभी सोचा है, क्या वह चाह जो आपने मांगी है वास्तव में आवश्यक है? क्या वह आपकी चेतना से उत्पन्न हुई है या आपके भय आधारित विचारों से? यदि आप इस स्तर पर विचार करेंगे, आप पाएंगे कि अधिकांश लोग ब्रह्मांड से अपनी भ्रांतियों से मांगते हैं, न कि उनकी आत्मा से। तो जब आप भीतर से स्पष्ट हो जाते हैं, ब्रह्मांड कैसे पहचानता है आपकी चाहत? वह भाषा नहीं सुनता, वह तरंग सुनता है। आपकी ऊर्जा की तरंगें ब्रह्मांड को संकेत देती हैं कि वह इसे हाँ कह दे। लेकिन यह स्पष्टता अभ्यास से नहीं आती। वह उस क्षण जन्म लेती है जब आप अपने भीतर की सभी आवाजों को सुन लेते हैं, उन सब के पार जाकर मौन से मिलते हैं। मौन, ब्रह्मांड की भाषा मौन वह अवस्था होती है जहां न व्याकुलता होती है, न अभिलाषा, न अपेक्षा, केवल एक गहन उपस्थिति। उसी उपस्थिति में ब्रह्मांड आपकी चेतना से मेल खाता है। कितने लोगों ने खुद कहा है, मैं बहुत मांगता रहा, मुझे कुछ नहीं मिला। पर उन्होंने नहीं देखा कि उनकी मांगों में कितना शोर था, कितना डर और अधीरता थी। कुछ लोग चुपचाप रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में चमत्कार घटते हैं, क्योंकि वे निर्मल बन जाते हैं। उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। ब्रह्मांड उस समय हाँ कहता है जब आपकी ऊर्जा कहती है, मैं तैयार हूं। जब आप मांगना छोड़ देते हैं, तब आपका भाव, आपकी तैयारी, आपकी शुद्ध उपस्थिति वह स्रोत बन जाते हैं जिससे ब्रह्मांड बहने लगता है। प्रार्थना मांगने की प्रक्रिया नहीं, बनने की प्रक्रिया है। आप जो बनते हैं वही ब्रह्मांड आपके लिए साकार करता है। योग्यता और सौंप देना। यदि ब्रह्मांड हमें तभी देता है जब हम योग्य हो जाते हैं, तो योग्यता क्या है? यह कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा आत्मिक स्थान है जहां आप कह सकें, मैं देने योग्य हूं। आपको स्वयं से लड़ना बंद करना है। यह भूलना है कि कुछ बाहर से आएगा। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। आपका भाव, आपका ध्यान और आपकी उपस्थिति, ये 3 सूत्र हैं ब्रह्मांड के द्वार खोलने के। मौन, ध्यान, प्रेम, ये साधन नहीं, प्रक्रिया है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिना इच्छा के कर्म करने लगेंगे। जब मांग ही नहीं बचती, तब देना स्वाभाविक हो जाता है। जब भीतर कोई अपेक्षा नहीं रह जाती, तो वह देने वाला ब्रह्मांड बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है।
जीवन तभी पूर्ण हो जाता है जब आप देने वाला बने, न कि लेने वाला। प्रकाश बनना, उपस्थिति बनना। जब आत्मा पूर्ण रूप से ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, न चाह, न स्वप्न, न विभेद, तब वह प्रकाश, उपस्थिति, स्वरहित प्रवाह बन जाती है। वह गुरु नहीं है, अध्यापक नहीं है, वह एक माध्यम बन जाती है। जब वह लौटती है इस संसार में, वह न तो उपदेश देती है, न किसी विचारधारा को थोपती है। उसकी मौन उपस्थिति ही उसके संदेश बन जाती है। और हर वह क्रिया, बोलना, चलना, मौन, देखना, सब एक जीवित ध्यान बन जाती है। जब कोई उसके पास आता है, वह मौन से मिलता है, शब्दों से नहीं, उपस्थिति से। और उस मौन में भागने वाला प्रश्न भी खुद ब खुद बुझ जाता है। वह गतिविधि नहीं दिखाती, पर उसकी ऊर्जा जगाती है। वह नेतृत्व नहीं करती, पर लोगों को भीतर की ओर खींचती है। उसकी उपस्थिति इतनी विस्तृत होती है कि वह किसी धर्म, किसी भाषा, किसी रूप से सीमित नहीं रहती। वह प्रकाश, मौन, प्रेम बन जाती है।